इस बार जम्मू कश्मीर में बारिश के कारण हर तरफ नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के सरुती जबरान गांव में प्रकृति का कहर लगातार लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। भीषण भूस्खलन ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। एक स्कूल और कई रिहायशी मकान जमींदोज हो चुके हैं, जबकि कई अन्य मकानों में लगातार दरारें बढ़ती जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। सरुती जबरान गांव में पिछले कई दिनों से जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन समय के साथ भूस्खलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते एक स्कूल भवन और कई मकान ढह गए। अब भी जमीन लगातार खिसक रही है, जिससे बाकी मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांव के कई घरों की दीवारों और फर्श पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि हर गुजरता पल उनके लिए डर और अनिश्चितता लेकर आ रहा है। लोग अपने घरों में रहने से भी डर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय कोई और मकान गिर सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो पूरा गांव प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। ग्रामीणों ने सरकार, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से मांग की है कि विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर भेजकर पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता और सुरक्षित आवास की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। गांव के लोगों ने मेंढर के जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं से भी अपील की है कि वे इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हों और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में हर संभव सहयोग सुनिश्चित करें। सरोटी जबरान की यह त्रासदी एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते भूस्खलन के खतरे की गंभीरता को सामने लाती है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह कितनी तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू करता है, ताकि किसी भी बड़ी जनहानि को रोका जा सके। मेंढर से तारिक खान, पुंछ शम्मी बाली, द माइक स्टोरी। लोग घरों से सामान खाली कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो बस्ती है हमारी ये तबाह हो चुकी है। मजीद यहाँ पे जो आज एक घर गिरा है, एक कल शाम को घर गिरा था, एक घर जो है वो 22 तारीख को गिर चुका था, और जो 2 स्कूल हैं वो लगभग 25 तारीख को गिरे थे। सर, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अब यहाँ से आगे एक ज़ियारत है, कब्रिस्तान है, जिसमें लगभग 200 कब्रें हैं। तो हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई किसी जेसीबी का इंतजाम किया जाए, कोई पानी निकाला जाए यहाँ से, तो मजीद जो आगे बस्ती है वो जो है वो सफ़र होने से बचे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज ये इलाका जबड़ा है। बहुत दुख की बात है कि इस इलाके के अंदर सैलाब की जद में मुमकिन 5 घर जो बह चुके हैं जी। तो गवर्नमेंट से इल्तिजा है, गुजारिश है कि यहाँ जबड़ा इलाका है, बहुत पहाड़ी ऊपर है। अभी तक कोई भी यहाँ गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया। कम से कम गवर्नमेंट जो पुलिस वगैरह है वो भी यहाँ नहीं आई, बस देखते हैं चले जाते हैं। लेकिन ये गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, ये पहाड़ी है, दूर दराज है, यहाँ को गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कितना ख़तरा है। 5 घर जो बह चुके हैं। अब स्कूल भी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद नीचे बहुत सारे मकान हैं, उनके 10 मकान हैं, वो भी ख़तरे में पड़े हुए हैं। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट से गुजारिश है, तहसीलदार से, डीसी साहब से, कि ये इलाका अभी ख़तरे में पड़ा है। ये लोग बेचारे गरीब हैं, सामान बाहर रखा हुआ है, तो किसी ने अभी तक टेंट भी नहीं दिया इनको। अब ये कहाँ रात को रुकेंगे। तो आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इन गरीबों की हिफाजत की जाए, कहीं दूसरी जगह इनको चेंज किया जाए या इनको टेंट अता किए जाए। वो बहुत तेज़ी से चल रही है। इसमें कई मकान जो है गिर कर वो तबाह हो चुके हैं, और कई इसमें जद में आ रहे हैं। आगे बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है, बहुत बड़ी बस्ती है जो आगे तबाह होने के काबिल जा रही है। महकमा की तरफ से कोई भी सहूलियात मैसर नहीं हुई, ना ही कोई पानी पीने के काबिल इनके रहा, ना ही इनको कहीं से कोई पानी दे रहे हैं, ना ही कोई खुराक का बंदोबस्त है, और ना ही किसी किस्म के टेंट या कोई सहूलियात इनको मैसर हुई है। आज तक महकमा की तरफ से कोई भी ऑफिसर, आला ऑफिसर जो है वो यहाँ पर मौका पर नहीं आ पहुँचा। हमारी जनाब एसडी साहब से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है
कि किसी आला ऑफिसर को यहाँ भेजा जाए जो इस जगह का मायना करे और इसको देखे, कहीं से कोई जेसीबी का इंतज़ाम किया जाए जो कि पानी को बाहर निकाले कहीं से। अगर इसका इंतज़ाम नहीं हुआ तो ये आगे बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। कहते हैं कि जो बुरे वक्त में जो लोग किसी के दर्द में आते हैं, गम में आते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। गम, दर्द, खुशी जो है ये अल्लाह की तरफ से है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कभी इलेक्शन का टाइम आता है, कम से कम 7-8 पार्टियां यहाँ पे वोट लेने के लिए तो आ जाती हैं। जब उसी वोटरों को पर बुरा वक्त आता है, तो आज 11वां दिन है, यहाँ पे किसी भी पार्टी ने विजिट नहीं किया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि